डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं राज़ी खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। इसी क्रम में हम पहुंचे आज नवाबगढ़ ग्राम पंचायत में, जहां से मेरे साथ हैं यहां की प्रधान पद की उम्मीदवार सहाना बेगम, जिनका परिचय मैं थोड़ा सा दे देता हूं। इनकी जो माताजी थी वह 14 गांव की प्रधान थी और उनको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं सहाना बेगम। लगातार ये और इनके जो पति हैं अली अहमद जी लगातार क्षेत्र की जनता की समस्याओं में खड़े रहते हैं और हर निचले तबके के साथ, गरीब से गरीब के साथ कंधा मिलाकर ये खड़े रहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि ये चुनाव मैदान में हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरी हैं और आखिर कौन सी योजनाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए इनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो सहाना बेगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि जैसे कि आप चुनाव मैदान में उतरी हैं प्रधान पद के लिए, तो कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? मुद्दे सबको मेरा नमस्कार, और मैं प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। मेरा मुद्दा मैन यही है कि शिक्षा का है, और शिक्षा का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे को निशान भी किताब का मिला है। किताब के मैन मुद्दे होते हैं, और मुद्दा मेरा यह है कि जो सब महिलाएं गरीब हैं, बिछड़ी जाती है, सब कुछ है, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। और मेन मुद्दा मेरा यही है, पढ़ाई शिक्षा के लिए, और नाली सड़क, देखो बहुत योजना आती हैं, हम लोगों तक पहुँचती नहीं, और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको लग रहा है कि वह जो है आपके क्षेत्र की जनता तक नहीं पहुंच रही है? वो कौन सी योजनाएं आपकी नज़र में हैं? योजना ये है, जैसे सड़क हुई, नाली हुई, और पढ़ाई शिक्षा, ये इस चीज़ों में बहुत पीछे है अभी हमारा। कि हमारे यहाँ समस्याएं तो बहुत है। देखो, हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है इस समय स्कूल की है। जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो चुका है। नवाबगढ़ का प्राइमरी स्कूल जर्जर हालत में है, और जो है दूसरे डॉक्टरगंज का स्कूल है वो भी जर्जर हालत में है। बल्कि इस बार बोर्ड भी नहीं डल रहे हैं वहाँ पर। अधिकारियों ने वो स्कूल चेक किया, वहाँ पर बोर्ड भी नहीं डल रहे, वो भी यहाँ पर उसमें मदरसे में डलेंगे बोर्ड। तो मैं सबसे पहले शिक्षा का है। फिर हमारे यहाँ एक नशा का बहुत बड़ा नशा चल रहा है। नशे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नशे से हम ये चाह रहे हैं कि 1-2-4 कमरे बना करके जो गरीब लोगों के यहाँ बच्चे नशे में आदी हो चुके हैं, उनको मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको वहाँ पर रख करके उनका इलाज कराया जा सके नशा मुक्ति केंद्र में, जो हम खुद इसमें बनाएं। फिर यह है कि वृद्धावस्था पेंशन है गरीबों के लिए, विधवा पेंशन है। ये हो ही नहीं रहे किसी का भी काम, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। सब ऐसे 60-60 70 साल के लोग और के हैं, किसी का कोई योजना में नाम नहीं आता है। आवास है, गरीब लोग झोंपड़े में रह रहे हैं, किसी का आवास नहीं मिला। जैसे कि आप बता रहे हैं कि नशे को लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं और कमरों का निर्माण भी कराएंगे, मतलब ये क्या स्वयं के खर्चे से आप कराएंगे? ये मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे पर नीचे ज़मीन भी है, इसमें उनके खर्चे से कराएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत नशा का बहुत प्रचलन हो रखा है। अच्छा, तो इसकी रोकथाम के और कोई ठोस कदम? इसके लिए समय समय पर हम पुलिस प्रशासन से भी मदद लेते रहते हैं, और नशा मुक्ति केंद्र और हैं, वहाँ पर भी लड़कों को भेजते रहते हैं। कोई जो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है, ज़्यादा नशा करने लगता है, उसके लिए तो फिर नशा मुक्ति। मैंने गाँव में कमेटी गठित की है इसके लिए। गाँव के 10 लड़के 11 लड़के उसमें काम कर रहे हैं नशा मुक्ति के खिलाफ। तो यह है कि अभी थोड़ा सा एक हम प्रधान बनने के बाद थोड़ा सा ये भी रहेगा, चलो एक मजबूती मिल जाएगी। मजबूती मिलने के बाद फिर ये है कि चलो हम इस पर जोर देकर काम करेंगे। अच्छा, जैसे आपके पंचायत में जो है नाली और सड़क की क्या स्थिति है, आप बताएंगे? ये मुद्दा है कि सड़क अभी इनका सुधारीकरण करना है सड़कों का। कहीं लाइटें हैं, हमको पे किसी परिवार में कहीं पे लाइट नहीं है। अभी कल यहाँ पर एक वाल्मीकि बस्ती है हमारे नवाबगढ़ ग्राम पंचायत में, उनके घर में सांप निकल गया। देखो, लाइट नहीं थी वहाँ पर, अंधेरा था उनके वहाँ पड़ोस में, बिल्कुल झाड़ी जिनका बहुत बुरा हो रखा। कोई सफाई नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई नालियाँ कच्ची पड़ी हुई है। कच्चे हमारे यहाँ 10 साल से नाली बनी थी, 10 साल पुरानी, आज तक उस पर नाली में थोड़ा सा भी काम नहीं हो पाया। ऐसे गंदे कच्चे रोड पड़े हुए, कच्ची नाले पड़ी हुई, कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं, देखते हैं हम भी कुछ कर सकते हैं उससे पब्लिक के लिए। अच्छा, जैसे कि आपका चुनाव निशान भी सौभाग्य से आपको किताब मिला है, और जैसे
साहना बेगम जी बता रही थी कि क्या कहते हैं, हम जो शिक्षा को लेके काफ़ी अवेयर रहेंगे, तो आप शिक्षा को लेकर ऐसी कौन सी नीति बनाएंगे पंचायत में? देखो, जैसे किताब मिला हमें चुनाव चिन्ह, ये बहुत एक अच्छी बात है कि भाई हम किताब में निशान मिला है कि सबसे पहले कोई सा भी धर्म हो, किताब से ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके लिए हम अपने अपने यहाँ हमारे स्कूल बंद हो रखा है, स्कूल में वो एक शिक्षा अधिकारी से बात कर करके उस स्कूल को चालू करवाएंगे। नवाबगढ़ में स्कूल बिल्कुल बंद हो रखा है, 5 साल हो गए, ना उसमें एक बच्चा पढ़ने जाता है, ना बिल्कुल बंद पड़ रखा है, दरवाजे दुर्जे टूट के खस्ता हालत में है। डॉक्टरगंज में भी स्कूल है, खस्ता हालत में है। हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर अपने जो बच्चे गाँव के बच्चे वहाँ पर पढ़ें और हम उनके साथ उनका साथ दें। अच्छा, जैसे अगर जनता आपको चुन लेती है, जनता आप पर विश्वास जताती है, तो सबसे पहले आपकी ऐसा कौन सा कार्य होगा, प्राथमिकता में लेंगे आप जिसको? सबसे पहले तो मेरा यही प्राथमिकता है कि कच्चे हमारे घर के पीछे यहाँ से रोड कच्चे पड़े हुए हैं, रोड का, शिक्षा का और नाली वगैरह का ये। और सबसे बड़ा मेरा अभियान है कि नशे के खिलाफ बच्चे बहुत अच्छे घरों से बहुत बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। ये 3-4 मेरे ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे हम चुनाव में जा रहे हैं, हर पंचायत में हर उम्मीदवार का यही एक मुद्दा रहता है कि भैया शिक्षा के लिए काम करेंगे और जो है नालियों के लिए विकास करेंगे, मतलब पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जीतने के बाद वो कार्य पूरे नहीं हो पाते? मतलब वादे तो सब करते हैं, लेकिन पूरा कोई क्यों नहीं कर पाता? यही मैं भी सोचता हूँ। मैंने कहा जो वादे कर रहे हैं लोग और बाद में पीछे मुकर जाते हैं, फिसल जाते हैं, उन मुद्दों पे आते ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ क्यों ऐसा करते हैं लोग। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं पब्लिक सेवा करता हूँ, करता रहूँ, मैं करता रहूँ। आप ये बताएं, जैसे कि आप पर विश्वास जता ले, आपकी बातों को, आपके मुद्दों को देखकर पब्लिक जनता, तो आप भी कहीं मतलब जो है, जैसे आप कह रही हैं मुकर जाते हैं, तो आप भी कहीं अपने वादों से मुकर तो न जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये देखो, मैं पिछले 5 साल से ना पब्लिक के बीच में, आप पब्लिक के बीच में जाकर के पता करें, कोरोना काल था, कोरोना काल में हमने घर घर जाकर गरीबों को राशन वितरण किया अपने परिवार अपनी जेब से। ठीक है, घर घर खाना पहुँचाया। पर हमारी गृहस्थी टूट गई थी, अब उनके मकान नहीं थे, छतें नहीं थी, टूट गई थे। उनको तरपाले वगैरह मैंने दी रहने के लिए, अपने घरों में मैंने आश्रय दिया उनको। खाना मैंने घर पे एक महीने तक पूरा चूल्हा चलाया है मैंने, उनको खाना घर घर दिया है। उनको पता है कि मैं मदद करता हूँ, लेकिन यही इसी आधार पे, इसी मुद्दों को लेकर के मैं आगे भी काम करूँ। तो अगर जनता आप पर विश्वास जताती है, आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद भी हम आएंगे 6 महीने बाद आपके पास ये सवाल करने और ये मुद्दे, ये योजनाएं आपको बताने के लिए कि आपने ये मुद्दे रखे थे, ये योजनाएं थी, उन पर कितना कार्य हुआ है। तो क्या जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हम जन सेवा में लगे हुए हैं। ये मतलब पहले दिन से ही? हाँ, पहले दिन से काम करेंगे, जन सेवा में लगेंगे। मेरे पिताजी ने यही काम कह रखा है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। अगर तुम्हारे में सक्षम है, तुम कर सकते हो, नहीं तो स्वयं से करो। तो जैसे कि अभी और भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, तो उनसे आप अपने आप को कितना बेहतर समझ रहे हैं कि जनता आपको बेहतर समझे? मैं तो अपने आप को 100% मान रहा हूँ। जीतेंगे, जीत करके आएंगे, ये आप देख। जनता को मतलब क्या आश्वासन देंगे, मतलब जो है कि जनता आप पर विश्वास करे? जनता को मैंने बोला था, अभी बोला मैंने कि मैंने 5 साल तक काम किया है, क्षेत्र में काम किया है। जनता उस काम को देखते हुए मुझे वोट देगी, सपोर्ट करेगी और उस काम को डबल करूँगा फिर मैं। पहले भी किया मैंने काम, पहले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने किया है, मदद करी है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं आपके पास? महिला की योजनाएं ये हैं, देखो, बहुत गरीब महिलाएं हैं, सिलाई सेंटर हैं, इनमें सरकार से भी पैसा आता है। हम सोच रहे कोई सिलाई सेंटर खुलवाया जाए, कुछ रोजगार ऐसा छोटा मोटा रोजगार हो जो महिलाएं घर बैठ के काम कर सकें। ये मेरा मुद्दा है। लास्ट टाइम आप जनता से क्या अपील करेंगे? लास्ट ये अपील है कि सब बढ़ चढ़ कर इस सब वोट डालने जाएँ और चुनाव चिन्ह हमारा किताब है, आप किताब पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। और हम सब ये मैं वादा करता हूँ, मैं 5 साल तक आपकी पूरी सेवा करता रहूँ। 12 बजे भी रात को आओ, किसी भी टाइम मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है आपके लिए, जिस टाइम मर्जी हो हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे अली अहमद जी, जो साहना बेगम के पति हैं। इनका कहना ये है कि हमने लगातार समाज की सेवा की है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं, जाति पाति धर्म से उठकर इन्होंने सबकी सेवा की है। कोरोना काल में भी इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखते हैं जनता इनकी बातों पर कितना विश्वास करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप मेरे साथ बने रहें। न्यूज़ इन पर राजीव खान की एक खास रिपोर्ट।